माय लेडी जेन के एपिसोड 6 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है आई फील फ्री। एंड इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है क्वीन जेन से, जो कि ये ऐलान करती है कि आप लोग हमें मैरी से लड़ने के लिए 10,000 सैनिक देंगे। एंड तभी होता यह है, उस पे हमला हो जाता है एंड कोई मैरी का नाम लेके उस पे हमला कर देता है, जिससे वो बच जाती है क्योंकि आर्चर उसे बचा लेता है। एंड देन होता यह है, डडली जो है उसका ताज उठा के देता है उसको। एंड फिर वो कहता है कि आप सब लोग यहाँ से चले जाइए। लॉर्ड्स होते हैं यानी कि उसके सिपाही होते हैं, वो वहां से जा रहे होते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि क्वीन जेन पे हमला हो गया है, क्योंकि किसी को मतलब ही नहीं होता है क्वीन जेन से। इसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है एडवर्ड पे, जहां पे उसकी दादी पूरी कोशिश कर रही है कि वो एक पशु मानव में बदल जाए, पर वो इतनी आसानी से बदल नहीं रहा है। एंड देन होता यह है, वो देख लेता है उसी आदमी को जो उसको बताने आया था कि भाई तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि तुम यहाँ पे बंदी बने पड़े हो, तुम्हारी दादी पूरी सरफिरी हो चुकी है। इसके बाद वो मुस्कुरा रहा होता है। अब दिखाया जाता है जेन का इलाज हो रहा होता है। तभी होता यह है, वहां पे उसकी मॉम आ जाती है और उसकी मॉम कहती है कि देखो अपने लिए ताकत इकट्ठी करो, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैरी आ जाएगी और मैरी तुमको बंदी बना लेगी। इधर दिखाया जाता है डडली बोलता है देखो तुम ताकत सच में इकट्ठी करो, क्योंकि सारे लोग जो है अपने अपने सैनिकों को लेके अपने राज्य लौट रहे हैं। देन जेन का माथा खराब हो जाता है एंड वो कहती है कि हमारे पास कितने सैनिक है। डडली बोलता है केवल मुट्ठी भर ही है। एंड इसके बाद उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट होता है और वो अपना दिमाग लगाती है। वो जाती है सभा में और कहती है कि देखो मैं बहुत सारे गेम्स भी खिलवाऊंगी और एक दावत भी है, ये दावत 1 हफ्ते तक चलेगी, तो आप सभी को यहीं रुकना है। इसलिए ये दाव खिला कि दूसरे राज्य के जो राजा है वो यहाँ राज्य से जाएंगे नहीं एंड देन उनके सिपाही भी नहीं जाएंगे, जिस कारण मैं इनके बीच दोस्ती करवा दूंगी, जिससे हो सकता है ये लोग मेरे को सैनिक दे दे और हम मैरी के खिलाफ चढ़ाई कर दें जब तक मैरी मिल नहीं जाती है। और सारे लोगों को ये हुक्म मानना पड़ता है, लेकिन नॉरफॉक जो है, जो कि मैरी के साइड हो गया था, अब उसको बात माननी पड़ती है क्वीन जेन की। एंड फिर ये लोग एक ऐलान करते हैं कि हम गेम्स खेलेंगे और बहुत सारे मुकाबले भी होंगे। अब होता यह है, रात हो जाती है एंड जेन चली जाती है अपने पति गिलफर्ड से मिलने। जैसा ही वो अपने पति के पास जाती है, वहां पे जो उसका दास रहता है वो कहता है कि गिलफर्ड तो जा चुका है एंड वो अपना इलाज ढूंढने गया है। इधर जेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और रोना भी आता है। वो सीधा डडली के पास जाती है और कहती है कि गिलफर्ड जो है वो चला गया, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर वो कहता है कि उसकी मॉम भी मर गई है और उसको अब अपने फैसला लेने का हक है और उसने पहली बार अपने लिए कुछ किया है, तो उसे जाने दो और हो सकता है वो ठीक होके आ जाए, और जब वो ठीक होके आएगा तो तुम्हें ही सबसे ज्यादा खुशी होगी। इधर जेन बोलती है उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे ही दिमाग में कचरा भरा पड़ा है, वो बिल्कुल सही इंसान है, उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ये कह के वहां से वो चली जाती है। इधर दिखाया जाता है गिलफर्ड को। गिलफर्ड जो है उसी इंसान के साथ जंगल में जा रहा होता है एंड फिर वो कहता है कि हमें जल्दी चलना पड़ेगा। इधर दिखाया जाता है एडवर्ड जो है वो भागने की तैयारी करता है, तभी उसे फिट्स मिलता है जो कि उसके साथ भागने में उसकी मदद करता है। अब होता ये है, जो जेन की बहन कैथरीन रहती है उसको विलियम नाम का एक बंदा पसंद आता है एंड वो मार्गरेट के हाथों से चिट्ठी भिजवाती है। इधर स्ट्रेन भी एक चिट्ठी देता है उसकी मॉम को मार्गरेट के हाथों, पर उसकी मॉम जो है वो चिट्ठी जला देती है एंड फिर वो बुलाती है स्क्रूप नाम के एक राजा को। अब ये जो बंदा है, इसके बाप और भाई मर गए थे, जिस वजह से इसके पास इतनी बेहतरीन सेना है, इसको कोई हरा ही नहीं सकता है। एंड देन जेन की मदर जो है स्क्रूप को पटा लेती है और कहती है कि मेरे कमरे में इंतजार करो, मैं आज तुम्हारे साथ एक T20 का मैच खेलूंगी। अब होता यह है, कहानी शिफ्ट हो जाती है एडवर्ड और फिट्स पे, जो कि भाग रहे होते हैं। तभी वहां पे उसकी दादी की एक दासी रहती है, वो उन्हें पकड़ लेती है। इनके बीच लड़ाई होती है एंड एडवर्ड वहां से भाग जाते हैं। अब दिन आ जाता है मुकाबले का। जब ये मुकाबला करने जाने वाले होते हैं तभी बारिश आ जाती है, जिससे ये बाहर नहीं जा सकते। अब जेन दिमाग लगाती है एंड घर में ही वो बॉल्स वाला गेम खेलने लग जाती है। इसके बाद होता यह है, सब बॉल को गिरा रहे होते हैं एंड सारे लोग महारत हासिल कर रहे होते हैं। जेन सोचती है कि क्यों ना मैं लोगों को और करीब ले आऊं। तब वो नॉरफॉल्क और आर्चर को कहती है कि आप दोनों एक साथ खेलिए और मेरे और डडली की एक और टीम होगी। अब होता यह है, आर्चर बोलता है मैं नहीं खेलूंगा एंड नॉरफॉल्क बोलता है मैं भी नहीं खेलूंगा इसके साथ, क्योंकि आर्चर एक पशु मानव है। एंड देन वो लोग डिसाइड करते हैं हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं और अगर मैं जीता तो पशु मानव भी हमारे साथ रहेंगे। आर्चर ऐसा कहता है। नॉरफॉल्क बोलता है अगर मैं जीता तो पशु मानव वाला ये जो रूल है वो कैंसिल हो जाएगा और तुम लोगों को बंदे बना लिया जाएगा। एंड फिर ये लोग खेलने लग जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से नॉरफॉल्क हार जाता है एंड आर्चर जो है वो
जीत जाता है। इसके बाद वो एक बॉल रहती है वो फेंक देता है जिससे स्टैन को चोट लग जाती है बहुत ज्यादा। अब होता यह है स्टैन का इलाज कर रही होती है जेन एंड तभी उसके मुंह से निकल जाता है कि जो गिलफर्ड है वो कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकता है एंड फिर वो सच नहीं बताता है। तब वो बोलता है अगर वो आ गया तो उससे खुद पूछ लेना। के बाद दिखाया जाता है स्क्रूप वहां पे आ जाता है। स्क्रूप जो है शादी का प्रस्ताव रखता है जेन के सामने क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना है और ये बात उसकी मॉम ने उसे कही थी। एंड देन वो कहता है कि देखो मैं आपको सेना दे दूंगा और आप मेरे साथ हो जाओ। जेन बोलती है कि मैं शादीशुदा हूं, तुम ये प्रस्ताव मेरे सामने नहीं रख सकते। एंड फिर वो कहता है कि गिलफर्ड कभी वापस नहीं आने वाला है। एंड देन वो समझ जाती है कि उसकी मॉम ने ही ये जाल बिछाया है एंड वो गुस्सा होकर अपनी मॉम के पास चली जाती है। कहानी शिफ्ट हो जाती है उसी बंदे पे जो गिलफर्ड को ले जा रहा होता है और कहता है कि देखो अब कुछ रुक के खा लेते हैं। इसके बाद ये लोग खाना खाने लग जाते हैं। कहानी शिफ्ट हो जाती है जेन और उसकी मदर पे, जहां पे जेन जो है अपनी मदर को बोलती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप बहुत ज्यादा बेकार हैं। एंड देन वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इधर दिखाया जाता है गिलफर्ड जो है वो बैठा रहता है, आग जला लेता है एंड तभी उसके सर पे एक वार होता है एंड वही आदमी उसको बंदी बना लेता है। इधर जेन परेशान हो जाती है एंड वो रूबर्ट को कहती है कि देखो मैं गिलफर्ड को लाने जा रही हूँ। एंड देन फिर रूबर्ट बोलता है कि देखो मालकिन आप मत जाइए, आप देश संभालिए और मैं वादा करता हूं कि मैं गिलफर्ड को आपके पास लाके रहूंगा। अब होता यह है वही आदमी जो है वो गिलफर्ड को बोलता है कि मैंने तुम्हें बंदी बना लिया है और मैं अब तुम्हारे को बेचूंगा ताकि तुम्हारा जो मांस है वो खाया जा सके। एंड फिर वो कहता है कि देखो मेरी हथकड़ियां खोल दो, अगर सुबह हो गई तो मेरी गर्दन टूट जाएगी और मैं मर जाऊंगा। एंड फिर वो आदमी कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। एंड फिर वो कहता है कि ठीक है कम से कम मेरे को दारू तो पिला दो। जैसे ही वो दारू पिलाने आता है वो उसको मार के चाबी छीन लेता है, लेकिन उसके गर्दन वाली चाबी जो है वो मालिक के पास होती है जो उसको खरीदने आने वाला होता है। तब वो बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा होता है, बहुत जोर जोर से भाग रहा होता है एंड उसे एक आदमी मिलता है। उससे वो कहता है कि प्लीज मेरी गर्दन की हथकड़ी तोड़ दीजिए ताकि मैं आजाद हो सकूं। एंड फिर वो आदमी एक कुल्हाड़ी मारता है जिससे उसकी गर्दन की हथकड़ी टूट जाती है। एंड फिर गिलफर्ड जो है घोड़े में बदल जाता है एंड वो बहुत तेज भाग रहा होता है। पहली बार ऐसा होता है कि गिलफर्ड को चाहती कि मैं घोड़ा बन जाऊं जल्दी से और पहुंचूं अपनी वाइफ जेन के पास। इधर होता ही है जैसे ही सुबह हो जाती है जेन पूछने जाती है कि सैनिक कहाँ है, लेकिन सारे लोग जा चुके होते हैं। एंड फिर पता चलता है कि मैरी जो है 10,000 सैनिकों के साथ किले की तरफ बढ़ रही है। एंड फिर जेन जाती है सीधा आर्चर के पास और कहती है कि आर्चर तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारे पास कितने सैनिक है बताओ। लेकिन आर्चर उसकी मदद नहीं करता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद होता है जेन जैसा ही अपने सभा में जाती है, सिर्फ 4 लोग ही उसकी सभा में होते हैं। एंड देन पता चलता है सेना जो है वो आ गई है। नॉरफॉल्क वहां पे आता है। जेन पूछती है कि देखो नॉरफॉल्क तो आ गया और तुम सेना तो लाए हो ना, लेकिन नॉरफॉल्क कुछ नहीं बोलता एंड उसी की सेना जेन को अरेस्ट करने आ जाती है। जेन भागने लग जाती है बहुत जोर जोर से एंड तभी उसके सामने आ जाती है मैरी। मैरी जो है जैसे उसके सामने आती है वो उसको बंदी बना लेती है एंड ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है अब जेन को सजाए मौत मिलेगी ये तो बताया जाएगा अगले एपिसोड में और इसके बाद एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए।